इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक ऑफ 8th क्लास। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? बाय नाउ यू नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड। कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत सारे लिक्विड में से पास होता है। मोस्ट ऑफ द लिक्विड यू टेस्टेड हैड वाटर प्रेजेंट इन देम। ज़्यादातर लिक्विड के अंदर क्या होता है? पानी होता है। लेट अस ट्राई आउट व्हाट डज इलेक्ट्रिक करंट डू व्हेन इट फ्लोज थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कि क्या होगा अगर हम सॉल्यूशन में से करंट पास करते हैं। वो कहते हैं टेक ए 4 ड्राई सेल की 4 सेल ले लो आप, उसमें से करंट पास करो। ज्वाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस ए लार्ज करंट, मतलब कि उसको जोड़ो। टेक 2 थिक कॉपर वायर की 2 कॉपर वायर लगाओ एंड स्क्रैच दैम विद ए सैंड पेपर, सैंड पेपर से उसको स्क्रैच करो। कनेक्ट दैम टू ए बैटरी, बैटरी के साथ जोड़ो। बाय यू एज शोन द फिगर। नाउ यूजिंग ऑर्डिनरी कंडक्टिंग वायर द 2 teaspoon of refined wheat flour make a thin paste on mixing in the water। कि 2 टीस्पून लो, ठीक है, जिसके ऊपर मतलब आटा चिपकाओ। पुट द एंड ऑफ द 2 कॉपर वायर इन द पेस्ट ऑफ द लीव्स ऑफ सेटअप अबाउट 30 मिनट। कि इसको कॉपर वायर के साथ जोड़ के उसको लिक्विड के अंदर डाल के रख दो 30 मिनट के लिए। यू विल फाइंड ब्लूइश ग्रीन अपीयरेंस नियर द वायर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। हम देखेंगे कि जो नेगेटिव टर्मिनल की वायर थी वहाँ पर ब्लू ब्लू कलर का कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, ऑफ द व्हीट फ्लोर पेस्ट ड्यू टू द केमिकल चेंज कॉज्ड एंड ड्यू टू दिस पास ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। की इलेक्ट्रिक करंट के पास होने की वजह से उसके अंदर ये लेयर जो उतर के उसके ऊपर आ गई है। सम इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप दी गिवन द नेम्स एज अंडर। कि इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले 2 थिक वायर डिप्ड इन द रिफाइंड व्हीट पेस्ट आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोड्स। कि मतलब जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर मैंने 2 तारें डाल दी ये वाली, ठीक है, ये वाली जिसके अंदर से हम करंट पास कर रहे हैं इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड कनेक्टेड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड द कैथोड। कि जो बैटरी के साथ जुड़ा है, अब बैटरी होगी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वाले को कैथोड कहेंगे और पॉजिटिव वाले को एनोड कहेंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है पीछे। ये जो पॉजिटिव वाली तार होती है उसको एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव वाली होती है इसको कैथोड कहते हैं। एंड द सॉल्यूशन पेस्ट विच कंटेन द इलेक्ट्रोड्स एंड कंडक्टर इज करंट इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। कि मतलब वो सॉल्यूशन या पेस्ट जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड डाले हैं और जिसमें से करंट पास हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद द कंटेनर कैरिंग द इलेक्ट्रोलाइट अमोंग विद द इलेक्ट्रोड इज नोन एज वोल्ट मीटर। कि जिसमें से जो वोल्ट मीटर बीच में लगा होता है जिसमें से हमें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंज। और जो हमने अभी देखा कि वो ग्रीन कलर का लेयर जो है नेगेटिव टर्मिनल की ओर चढ़ जाता है एक तरफ, तो वो क्या है? हमारा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहा जाता है। कि जिसके अंदर एक प्रोसेस का केमिकल चेंज किसी सॉल्यूशन के अंदर जिस प्रोसेस से होता है उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एटलीस्ट वन ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेनन में अकर। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा कुछ क्या होगा? गैस बबल गेट डिपोजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। की जो तार होगी तार के ऊपर बबल बनने स्टार्ट हो जाए। कभी देखा होगा ना करंट पास होता है किसी लिक्विड में से और उस तार के ऊपर जो है बबल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन चेंज, या फिर सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। अब मेटल गेट्स डिपोजिट ऑन द नेगेटिव टर्मिनल। कोई एक मेटल जो उतर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है दीज आर दी केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोलाइसिस काज डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट which may result into the different behavior as mentioned above. Next is applications of electrolysis. Electrolysis के application क्या है? Firstly, discovery of electrolysis by the John Wilson Ritter brought another breakthrough is the technological development. Nowadays, electrolysis is widely used in chemical and commercial industry for the following purpose: refining impure metal into pure ones के अंदर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द आयरन और, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके यूज, ठीक है। आज के लिए बेटा रिवाइज इट। थैंक्स, हैव अ गुड डे बेटा।